राधे राधे दोस्तों। आज भारत के लगभग हर दूसरे घर में भगवान कृष्ण के बाल रूप को हाथ में माखन का कटोरा थामे मुस्कुराते हुए आपने देखा ही होगा, जिन्हें हम सब प्यार से कहते हैं लड्डू गोपाल। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण, जो द्वारिकाधीश कहलाए, जिन्होंने महाभारत में गीता का उपदेश दिया, उन्हें हम एक नन्हे से बालक के रूप में अपने घर में एक सदस्य की तरह क्यों रखते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस लड्डू गोपाल को हम रोज नहलाते हैं, भोग लगाते हैं, लोरी गाकर सुनाते हैं और रात्रि में शयन भी करवाते हैं, वास्तव में वे कौन हैं? क्या वे केवल पीतल अष्टधातु की मूर्ति है या फिर वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं? यदि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है तो उन्हें हम लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं और हम उनकी इतनी सेवा क्यों करते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों की जानकारी शास्त्र के आधार पर आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाली हूं जो शायद सबको नहीं पता है। तो आइए सबसे पहले जाने कि कौन है लड्डू गोपाल। तो सबसे पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि लड्डू गोपाल कोई अलग देवता नहीं है। लड्डू गोपाल स्वयं भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूपों का वर्णन मिला है। बाल कृष्ण, गोपाल, माखन चोर, गिरिधारी, योगेश्वर, द्वारिकाधीश आदि। जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में गोकुल और वृंदावन में रहते थे तो वे गायों की रक्षा करते थे। इस कारण उनका नाम गोपाल पड़ा। गोपाल अर्थात गौओं का पालन करने वाला। लड्डू शब्द प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को माखन, मिश्री, लड्डू, मिठाइयाँ अत्यंत प्रिय थे, इसलिए उन्हें प्यार से लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म, बाल लीलाओं और गोकुल वृंदावन की दिव्य कथाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। यहीं से हमें उनके बाल स्वरूप और लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में भी भगवान कृष्ण के बाल रूप का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अर्थात धर्म और भक्तों की रक्षा के लिए मैं स्वयं हर युग युग में जन्म लेता हूँ। इसीलिए भगवान कृष्ण का बाल रूप भी उसी परम भगवान का दिव्य रूप माना जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा बालक के रूप में क्यों करते हैं। वैष्णव परंपरा में भगवान की सेवा को सेवा भाव कहा गया है। जब भगवान को बाल रूप में हम अपने घर में स्थापित करते हैं तो उनके साथ बालक की तरह स्नेह हो जाता है। इसीलिए उन्हें सुबह जगाया जाता है, सुलाया जाता है, स्नान कराया जाता है और
भोग भी लगाया जाता है। यह सब केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने का एक माध्यम है। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की सेवा करता है तो वही सेवा भक्ति बन जाती है। अब हम जानेंगे कि क्या लड्डू गोपाल के रूप में भगवान स्वयं घर में निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान तो सर्वव्यापी हैं, अर्थात भगवान तो हर जगह मौजूद हैं। लेकिन अगर हम किसी विग्रह के रूप में भगवान की पूजा, सेवा और आराधना करते हैं तो उस व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए लड्डू गोपाल को केवल धातु की मूर्ति मानना उचित नहीं है। भक्ति परंपरा तो ये कहती है कि भगवान भक्त के प्रेम में स्वयं बंध जाते हैं। तो आज हमने ये जाना कि भगवान श्री कृष्ण के ही बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। इसके लिए बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन हमारे पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में लड्डू गोपाल के बारे में जो जानकारियां प्राप्त हैं, मैं यह उसी के आधार पर आपको बता रही हूँ। तो आज हमने ये जाना कि लड्डू गोपाल कोई अलग से देवता नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के ही बाल रूप है। उनका यह रूप इतना दिव्य है कि हम उन्हें बाल रूप में स्वीकार करके और उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। यदि आपके भी घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो उनकी सेवा नियम से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से कीजिए। और यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी प्रामाणिक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।